बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाइज गोल्ड एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त साकिब नज़ीर अंजम। आज का जो हमारा लेक्चर 4 है, इसका जो टॉपिक है वो है MT5 ट्रेनिंग, और इसको कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं वो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो आपको YouTube चैनल नज़र आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। ये लिंक हमारा ट्रस्टेड ब्रोकर है, उसका लिंक है। जब आप इस लिंक पर जाएंगे, इसमें आप जब लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये इंटरफेस बेसिकली हमारा कोर प्राइम ब्रोकर है उसका है। तो जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपको ये वाली बार नज़र आएगी इस तरह से, ये वाली, ये मैं जो आपको क्लिक ये बता रहा हूँ, ये वाली। इसमें जो पहला शो कर रहा है ये है विंडोज़ का, दूसरा एप्पल और तीसरा एंड्रॉयड वर्जन। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपने MT5 को इंस्टॉल करना है, तो आपने इस विंडो वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। अगर किसी के पास एप्पल डिवाइस है तो वो इसमें जाके क्लिक करेगा, और अगर किसी के पास एंड्रॉयड है मोबाइल वगैरह तो वो इस पे जाके क्लिक करेगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस बार पर यहाँ पर इस जगह पर आपको ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। ये अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से स्क्रीन आएगी, ये वाली। अब आप इसको यस करेंगे, मज़ीद आगे नेक्स्ट वगैरह करते जाएंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि ये मेरे पास लॉगिन है पहले, तो ये आपके पास MT5 इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हम MT5 का ओवरव्यू करते हैं कि MT5 में क्या क्या सामने आता है। तो MT5 में सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जगह पर आपका अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पर ब्रोकर का नाम होगा। जैसा कि जो हमारा ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हो तो उसके अंदर ये एक्सेस मौजूद होती है कि वो आपको ये सॉफ्टवेयर MT5 प्रोवाइड करते हैं। तो आगे इसमें फिर ये फाइल, व्यू, इंसर्ट, चार्ट्स, टूल्स, विंडोज़ और हेल्प, ये ऑप्शंस आते हैं। फाइल जो होता है वो, उसमें आप जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप उसके ज़रिए जो मेन मकसद होता है ना, वो होता है अकाउंट लॉगिन करने का। तो आपके पास जब आप अकाउंट बनाएंगे अपने ब्रोकर में तो आपके पास उसका अकाउंट नंबर और पासवर्ड होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे आपका उसका सर्वर, अपने ब्रोकर का जो सर्वर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वो आपके पास उसकी डिटेल्स होंगी, तो वो आप इसमें ऐड करेंगे। जब उसको ऐड करेंगे तो आप उसको ओके करेंगे और आप उसमें इस तरह से आपकी ये मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली तो उस वक्त ये सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाद में सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो जो सेटिंग होती है पहले वो इस तरह से होगा, जैसे ये आ गया और नेविगेटर्स ऑन कर लें और डाटा विंडो ऑन कर लें, ये सारी की सारी आपके पास जब वो आएगा तो वो इस तरह से कुछ सेटअप होगा। तो उसके बाद इसको फिर आपने सेट करना होता है। अब मार्केट वॉच क्या होती है, ठीक है, व्यू में जाएंगे और ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, टूल बार्स है, लैंग्वेज है, कलर थीम वगैरह वगैरह, तो डेप्थ ऑफ मार्केट। लेकिन जो मार्केट वॉच होती है ये बेसिकली इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमारे आप जितने पेयर्स हैं, जिन पेयर्स में हम ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर सामने हमें नज़र आते हैं। कोई ऐड करना हो तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी यूरो USD है, GBP USD है, इस तरह बाकी भी नीचे ये सारे पेयर्स मौजूद हैं इसमें। तो आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास नज़र आ जाएगा।
इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पर क्लिक टू ऐड। यहाँ पर अगर आप कोई आपका पेयर इसमें मौजूद नहीं है तो आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको लिखेंगे और उसको ऐड कर लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और उस पेयर को फिर आप यहाँ से ड्रैग, अब ये फिलहाल आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं, ये गोल्ड के चार्ट ओपन है। तो अगर हम यहाँ पे कोई और पेयर ऐड करना चाहें जैसे कि USD JPY है, तो इसको हम ड्रैग करके ऐसे ले आएंगे। ये अब ये USD JPY का आपके पास सामने चार्ट ये नज़र आ रहा है, ठीक है। हम दोबारा हम गोल्ड को ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे ये ड्रैग करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह जितने पेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो जिस पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं वो उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेविगेटर्स हैं। नेविगेटर्स में ये आप देखेंगे अकाउंट की मालूमात, इंडिकेटर्स, एक्सपर्ट एडवाइज़र यानी कि EA जो बोर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, वो यहाँ पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो खैर इसका अगर आपने मज़ीद जब इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके नीचे ये ये आपके सामने नीचे टूल बार है। इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि आपका बैलेंस कितना है और आपकी ट्रेड्स कौन कौन सी चल रही हैं, ठीक है। इसके नीचे ये ट्रेड है, एक्सपोजर है, हिस्ट्री में आप जाके वो हिस्ट्री देख सकते हैं जो भी आपके सामने जो आपने ट्रेड वगैरह की होगी। तो ये आपके सामने इस तरह से इसका ओवरव्यू सामने आ रहा है अभी हम इनको क्लोज कर देते हैं ताकि हम चार्ट को मज़ीद वाज़ेह कर सकें। अच्छा, अब ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये वाली, ये टूल बार है आपके सामने। टूल बार में क्या क्या है, एरो है, कर्सर है, वर्टिकल लाइन है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है और उसके साथ चैनल लाइन है और फिबोनाची का टूल है, ये सारे। इससे आगे जो बार नज़र आपको आ रही है ये है टाइम बार, जो कि M1 से लेकर मंथ तक का इसमें टाइम बार होता है। और इसके साथ अगर आप ये टूल बार देखें, इसको हम थोड़ा सा नीचे वाज़ेह करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये इस तरह से आपको सामने नज़र आ जाएगा। इसमें एल्गो ट्रेडिंग जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है उसको जब आपने ऑन करना हो तो वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर की सहूलत यहाँ पर है। इसके साथ आप जो चार्ट आप देखते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट, उसके ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि ये बार है, ये कैंडल है, ये लाइन है, तो ये आप इससे कर सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जैसा कि ये अब जूम हम इन कर रहे हैं इसको, अब ये जहाँ से आप जूम आउट कर देंगे, ये इस तरह से करके हम इसमें से ये सहूलत ले सकते हैं। तो ये जो विंडो है आपके सामने नज़र आ रही, ये आप अगर एक से ज़्यादा पेयर्स आपने खोले हुए हैं तो ये आपको यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो, जैसे कि अगर मैं किसी को और पेयर को ऐड करता हूँ यहाँ पर, अब ये देखें 2 चार्ट्स हो गए हैं, 2 चार्ट्स हैं। तो अब हम जब इसको हम ये करेंगे ऐसे तो ये इस तरह से आ जाएगा। जब आप शुरू में जब आप किसी पेयर को ऐड करते हैं तो उसकी सिचुएशन ये होती है, फिर आप जब आप उसकी सेटिंग करते हैं तो उसका अपने जो आपका टेम्पलेट होता है उसके मुताबिक आप जब उसको सेट करते हैं तो आपका व्यू ये हो जाता है इस तरह से। तो जब हमने इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट सेट किए हुए हैं तो ये टेम्पलेट्स हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके सामने इसका ये ओवरव्यू फ़िलहाल मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप इसकी सेटिंग मज़ीद कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसकी सेटिंग करें तो ये अब आपके सामने 2 अलग अलग पेयर्स आप जिनमें आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपके सामने ऐड हो जाएंगे। तो जो MT5 का ये कंप्लीट व्यू है, ओवरव्यू, वो मैंने आपको दे दिया है। अभी मैं आपको MT5 के बारे में मज़ीद बताऊंगा। तो ये है आपका MT5। सबसे पहले ये आपके सामने जो MT5 का इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। इसमें मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, तो स्टॉप, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप और इसके फंक्शन सारे। उसके बाद 1 क्लिक का ये बटन है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप इससे आसानी से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप जो भी आपकी लॉट साइज होगी और अपनी मनी मैनेजमेंट जो आपका बैलेंस होगा
उसके मुताबिक आप अपनी इसके ऊपर ट्रेड यहाँ से 1 क्लिक से लगा सकते हैं। ये ट्रेड लगाने में यहाँ से आसानी होती है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद ये ऊपर है अपना इंसाइट। इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो आप अपने टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये अभी आपके सामने ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है। अभी फ़िलहाल इसको मैं ख़त्म करता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। तो ये एक मैं डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन एक टूल लगाने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी टूल्स भी इसके ऊपर प्लॉट हो जाते हैं, बट फ़िलहाल मैं आपको ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाई जाती है। इसी तरह से ये नीचे भी आप देख रहे होंगे 2 ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई हैं, विक टू विक और बॉडी टू बॉडी। तो ये एक टूल को इस्तेमाल करने का ये तरीका है। इसकी अगला टूल है वो है फिबोनाची। अभी मैं ये आपको बताऊंगा कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं। अभी लॉयर को ढूंढते हैं। ये लॉयर है हमारे पास, यहाँ से हम इसको प्लॉट करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये फिबोनाची ऐसे लगाई जाती है। MT5 के ऊपर फिबोनाची लगाने का तरीका इस तरह से है। बाकी इसकी मज़ीद क्लासेस में आगे बताऊंगा इसकी डिटेल, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इसको लगाने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप MT5 के ऊपर फिबोनाची कैसे लगा सकते हैं। अभी इसको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इसी इंसाइड में जाएंगे तो मैं आप इंडिकेटर्स के बारे में अब आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर्स की आपके सामने लिस्ट आ रही है। तो कोई एक इंडिकेटर इसमें से मैं पकड़ लेता हूँ। उसमें से इंडिकेटर लेते हैं मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज को लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि MT5 के ऊपर किसी इंडिकेटर को भी आप कैसे लगा सकते हैं, बट फिलहाल मूविंग एवरेज है तो वो कैसे लगाई जा सकती है। 21 की मूविंग एवरेज है तो ये इसमें डालेंगे और आपके सामने ये इस तरह शो हो जाएगी। इसके साथ एक और मूविंग एवरेज मैं ऐड करता हूँ इसमें, तो उसको कैसे किया जाएगा वैसे ही जैसे कि ये पिछली की गई है। मूविंग एवरेज में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से डिजिट्स तब्दील करने हैं। 50 के डिजिट्स हम इसमें ऐड करेंगे और अपने कलर इसका चेंज करेंगे। मैं मेथड यही सिंपल रहने देंगे। कलर यहाँ पर हम इसका कर देते हैं ब्लू। तो ब्लू मेथड और ब्लू कलर, और इसके साथ इसकी जो विड्थ है उसको भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से मैं भी इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये अभी आपको वाज़िया यहाँ पर प्लॉट होती हुई नज़र आ जाएगी, ये ऐसे। अब ये 2 मूविंग एवरेज इसके ऊपर मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं ताकि आपको एक टूल को, एक इंडिकेटर को लगाने का तरीका पता चल जाए कि MT5 के ऊपर कैसे लगाया जाता है। तो ये है इंडिकेटर लगाने का तरीका, टूल लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया। इसके साथ साथ ये ऊपर आपको टाइम बार नज़र आ रही है, और इंडिकेटर्स में जाके तो आप मज़ीद भी ये इंडिकेटर्स की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। जो आपको मुनासिब इंडिकेटर लगता है, जिससे जो आपको बेहतर इंडिकेट कर सकता है वो आपको बता देगा। अभी मैंने ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लिया, वॉल्यूम टिक का इंडिकेटर है। ये भी हेल्प आउट करता है कि ट्रेड को कैसे प्लान किया जाए। तो वॉल्यूम, मूविंग एवरेज आगे स्ट्रेटजीज़ में भी बताऊंगा मैं। तो फ़िलहाल आपके लिए यही है। अपने लॉट साइज़ के मुताबिक हमने जो भी ट्रेड लगानी होगी वो हम लगाएंगे। तो ये है इसको इस्तेमाल करने का तरीका, यानी कि ट्रेडिंग में MT5 को कैसे अमल में लाया जाता है। ये एक उसका तरीकाकार है जो मैंने अभी आपके सामने इसको बयान किया है। इससे आगे ये अगर आप देखें तो जूम इन करने का तरीका क्या है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो आएगी उस पर जूम इन और जूम आउट दोनों आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा, यानी कि अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और है, वो मैं आपको बताता हूँ, टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स को भी आप अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं। तो वो कैसे सेव करना है वो मैं अभी आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ। ये मुख्तलिफ बार चार्ट वगैरह और टाइम फ्रेम आपको इधर भी नज़र आएंगे और उधर भी नज़र आएंगे। अभी ये आपके पास सामने आ रहा है टेम्पलेट। तो कोई भी मैं अभी एक रेंडमली कोई यहाँ से चार्ट खोलता हूँ तो आपको उसका तरीकाकार बताता हूँ कि आप अपनी जो इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे वो उसको सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो सेव हुई ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो मतलब वो कर सकते हैं आप। ये दूसरा भी मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ दूसरा।
तो ये सेव हो जाएगी, यानी कि ये अभी आपके सामने आ रहा है, ये दूसरा सेव हो जाएगा। अब इसमें और उसमें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अभी मैं कोई चार्ट उठाता हूँ यहाँ से, जैसे कि USD CAD, इसका मैं चार्ट उठाता हूँ तो ये आपको सामने नज़र आएगा। अब वही वाली जो टेम्पलेट है इसके ऊपर मैं प्लॉट करूँगा। कैसे करूँगा जी, ये देखें, राइट क्लिक और फिर टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे और देन वो जो सेव किया हुआ था साकी 2 के नाम से, वो आप इसके ऊपर प्लॉट कर देंगे। ये ऐसे हो जाएगा। अभी अब आपको मल्टीपल जो स्क्रीन जब करते हैं तो उसमें जाएंगे तो आपको ये वाज़ह नज़र आ जाए दो, ये देखें मल्टीपल स्क्रीन उसको हमने ऐड कर लिया, 2 स्क्रीन हो गई। तो आपके सामने ये 2 अलग अलग टेम्पलेट्स, इसमें आप देखेंगे तो एक में ट्रेंड लाइन नहीं है, दूसरे में ट्रेंड लाइन वाज़ह नज़र आ रही है आपको। और इस तरह मोटी जो हॉरिजेंटल लाइन है मैंने प्लॉट की हुई और इसमें नहीं है। तो ये आपको एक दिखाने का तरीका है कि ये इसमें डिफरेंस है कि हम टेम्पलेट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये इस वक्त आपके सामने कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आगे जाके बहुत काम आएंगी। MT5 को इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल कंप्लीट अभी आपके सामने आ चुका है। अब इसको मज़ीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस पे काम करने के लिए मज़ीद जो चीज़ें हैं आगे हम अगली क्लासेस में बताते जाएंगे। तो ये सिंपल वे है MT5 को यूज़ करने का, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आसान लफ्ज़ों में मैंने ये आपको बयान किया है। बाकी मज़ीद कोई अगर आपका सवाल है, कोई समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट और फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे हैं तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।